भारत एक धर्म प्रधान देश कहा जाता रहा है। भारत में भांति भांति के बाबा हैं और वे तंत्र मंत्र श्रेय प्रेय सबके जानकार हैं। बस वे भारत की बदहाली का समाधान नहीं जानते। ताज्जुब यह है कि वे सभी दो मंत्रों की धुआंधार चर्चा करते हैं, पर उसके बारे में जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसके संगोपांग व्याख्या करने में असमर्थ दिखाई पड़ते हैं। वैसा एक मंत्र तो है महामृत्युंजय महामंत्र, और दूसरा है गायत्री महामंत्र। अब इसके नाम में महामंत्र लग जाने भर से ये सच में सुपर डुपर मंत्र हो जाएंगे। जरा गूगल पर इनके अर्थ देखिए। लेकिन इसके पहले एक बात पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि गायत्री की एक प्रतिष्ठा वेदों की माता के रूप में भी है। अब आप सारे महात्माओं और खास तौर पर आचार्य श्री राम शर्मा और आचार्य श्री रजनीश जैसे लोगों के लेख या प्रवचन को सुन सकते हैं, लेकिन यकीन रखिए कि ये सब अपने आप को नहीं बता सकेंगे कि गायत्री वाकई वेद की माता है। तो कैसे? यार बिल्कुल वेद की माता बिल्कुल ही नहीं। सामान्य बुद्धि से तो माता से उसकी संतति का जन्म समझा जाता है। यदि गायत्री वेद की माता है तो गायत्री से वेदों का जन्म होना चाहिए। लेकिन गायत्री के रचयिता तो विश्वामित्र कहे जाते हैं, अर्थात वेद तो संग्रहित होने शुरू हो गए थे सतयुग में ही, और गायत्री कहीं बीच में वेदों का हिस्सा बनी। तो फिर गायत्री और वेद की महिमा का क्या अर्थ है? गायत्री से ही शुरू करते हैं। मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसका अर्थ रजनीश बाबा के शब्दों में, वह परमात्मा सबका रक्षक है। ओम प्राणों से ही अधिक प्रिय है। भू भू दुखों को दूर करने वाला है। भुवः भुवः और सुख रूप है। स्व सृष्टि को पैदा करने वाला और चलाने वाला है। स्वप्रेरक तत्सवितुर। और दिव्य गुण परमात्मा के देवस्य की झलक प्राकट्य या अभिव्यक्ति का जो हमें सर्वाधिक प्रिय है, वरण्यो भव धीमहि, हम ध्यान करें। रजनीश कहते हैं कि इसका दो अर्थ किया जा सकता है। धीमहि कि हम विचार करें, यह छोटा अर्थ हुआ, खिड़की वाला आकाश। धीमहि कि हम ध्यान करें, यह बड़ा अर्थ है, खिड़की के बाहर वाला पूरा आकाश। वो कहते हैं कि मैं तुमसे कहूंगा कि पहले से शुरू करो, दूसरे पर जाओ। धीमहि में दोनों हैं। धीमहि तो एक लहर है। अगर पंडित से पूछोगे तो वह कहेंगे कि धीमहि का अर्थ होता है विचार करें, और तुम ध्यानी से पूछोगे तो वह कहेगा कि सीधा अर्थ है ध्यान करें। हम आपके साथ एक रूप हो जाएं। फिर ये जो वचन है कि गायत्री मंत्र जैसे ये संग्रहित वचन हैं, इनके एक एक शब्द के बड़े गहरे अर्थ हैं। लेकिन श्री रजनीश और ओशो की गायत्री वेद की माता है अर्थ के करीब पहुंचते नजर आते हैं आपको। गायत्री वेद में कभी बीच में शामिल हुई और उसे वेद की माता या उसके उन्हीं ऋषियों ने कही, अथवा इसका एक ही तात्पर्य हो सकता है कि जिन अवधारणाओं की वासना, स्तुति और सतत अनुशीलन से वेद की सृष्टि हुई, वे गायत्री मंत्र में हैं। इसका एक तात्पर्य यह भी होगा कि यदि वेद अप्राप्य भी हो जाए तो गायत्री वर्णित अवधारणाओं की साधना से पुनः वेद साक्षात किया जा सकता है। गायत्री के एक बार फिर से देखें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसी भी मानक संस्कृत शब्दकोश में देखेंगे तो हर शब्द के कई अर्थ आएंगे। इनमें कौन सा अर्थ सही होगा यह कैसे कोई जान कर सकता है? लेकिन हमारे पास वेद की माता की एक विशेषण भी है, अतः उसी संदर्भ में वेदों की स्वयं सिद्धियों का अर्थ इस मंत्र में के शब्दों में ढूंढना चाहिए। ओम प्रणव को तत्काल छोड़ देते हैं। तो पहला शब्द है भू, के अर्थ है संज्ञा स्त्रीलिंग के रूप में। भू का अर्थ हुआ धरती, जमीन, भूमि, पृथ्वी, स्थान, जगह, सत्ता, अस्तित्व, यज्ञ की अग्नि और पदार्थ। इसी प्रकार भू का अर्थ होगा संज्ञा स्त्रीलिंग के रूप में पृथ्वी और सूर्य के बीच का लोक, अंतरिक्ष, आग और अग्नि। पुल्लिंग के रूप में भी कई अर्थ हैं इसके। स्व का अर्थ है अपनापन, आत्मत्व, निजतत्व, सगोत्री, स्वर्ग, विषाद, धन, संपत्ति, विष्णु का एक नाम, अपना, निज का।
तत् का अर्थ है वही, वह, उसी। सवितुर का अर्थ है सूर्य इत्यादि। वरेण्यम का अर्थ है वर्ण के योग्य, मुख्य, प्रधान, पूजनीय। भर्गो का अर्थ है कर्मों के निमित्त। देवस्य का अर्थ है देवताओं का। धीमहि ध्यान के योग्य। धियो यो न का अर्थ बुद्धि जो हमारी। प्रचोदयात् का अर्थ है हमें वो शक्ति हो कि हम इस मंत्र में ध्यान योग तत्वों का जो निरूपण और दीक्षा दी गई है, हम उसका ध्यान कर सकें। प्रथम 4 शब्दों भू भू स्व तत् और तत् प्रणव को छोड़कर का अर्थ हम पदार्थ, अग्नि या अग्रि, आत्म तत्व और वह या परमात्मा या परम चैतन्य लें तो गायत्री वेद के 3 ब्रह्मों को ही गाती दिखती है और हमें इन तीनों की ही उपासना और ध्यान करने का निर्देश देती है। गायत्री कहती है कि पदार्थ और स्व या आत्म तत्व के बीच अग्नि सबसे पहले वाली ऊर्जा, यह अग्नि या तत्व की ऊर्जा और पदार्थ को व्यक्त करती है। तत्व की ऊर्जा आती है और पदार्थ को व्यक्त करती है। सृष्टि का विस्तार होता है। आप पदार्थ की उपासना करें, यह विज्ञान या वैदिक अविद्या का जन्म है और स्व तत्व की उपासना से ज्ञान के लिए ही किया जाना है। वेद इसी त्रैत ब्रह्म, पदार्थ, जीवन और परमात्मा की उपासना का परिणाम है। पदार्थ की उपासना से वैदिक कर्मकांड और विज्ञान की उपासना स्थापित हुई। आत्म तत्व और परम चेतना की उपासना से वेद के ज्ञान कांड और उपासना कांड पैदा हुए। विज्ञान और ज्ञान के प्रयोग से ही भारत अतीत में भारत सब भूतों का शांति के साथ प्रयोग करता हुआ और यक्ष राक्षसों के जीवन शैली के विपरीत सर्वे भवन्तु सुखिनः शैली विकसित कर सका। वेद और उपनिषदों में यह रूपक बार बार आता है कि एक सुंदर फलदार वृक्ष पर 2 सुंदर पंखों वाले पक्षी बैठे हैं। उनमें से एक वृक्ष का फल खाता है जबकि दूसरा सिर्फ देखता है। यह रूपक 3 प्रकृति प्रधान वृक्ष, जीव और परम चेतना के संयोग को पूरी सृष्टि का या संपूर्ण प्रपंच का कारण मानता है एवं लीला बताता है। इन्हीं तीनों को की उपासना की दीक्षा गायत्री देती है। अतः गायत्री में यथार्थतः वेद के एक्सियम हैं और इसी कारण से ऋषियों ने इसे वेद की माता कहा। हम सब वेद माता गायत्री की दीक्षा के अनुरूप उपासना करें। जीवन बिना विज्ञान की गरीबी में डूबेगा और बिना ज्ञान यह आनंद और शांति से रिक्त रहेगा। अतः तीनों ब्रह्मों की उपासना से ही वेदी निष्ठा या गायत्री निष्ठा कही जाएगी। धन्यवाद।